नमस्कार साथियों, आज हम 2011 के जो यूपी पीसीएस में साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। आइए, प्रश्न फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ए सिल्वर आयोडाइड हार्न सिल्वर, बी सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा, सी जिंक फास्फाइड चूहे का विष और डी है जिंक सल्फाइड फिलॉस्फर ऊन। तो इसका राइट आंसर होगा सी। सी इज ए राइट आंसर। जिंक फास्फाइड जो है चूहे का विष। जिंक फास्फाइड जिसका सूत्र होता है Zn3P2, यह जो है एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जो कि चूहे के विष का काम करता है। सिल्वर आयोडाइड की बात करें तो यह कृत्रिम वर्षा के में इसका उपयोग किया जाता है, और सिल्वर क्लोराइड की बात करें तो यह इसको क्या कहा जाता है, हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। और सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग हम फोटोक्रोमैटिक कांच बनाने में करते हैं। और जिंक फास्फाइड तो चूहे का विष, ये तो हमारा सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। और डी जो है जिंक सल्फाइड, इसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं तो पिगमेंट के रूप में करते हैं। जिंक सल्फाइड का प्रयोग हम लोग पिगमेंट के रूप में करते हैं। और जिंक ऑक्साइड फिलॉस्फर ऊन जो है वो जिंक ऑक्साइड को हम फिलॉस्फर ऊन भी कहते हैं। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से देश नहीं होगा, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? ए CO, बी CO2, सी N2, डी O2। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? ए आम, बी ऑप्शन पपीता, सी आंवला, डी बेर। तो इसका राइट आंसर है आंवला। आंवला जो है विटामिन सी, आंवले में जो विटामिन सी होता है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और यह स्कर्वी रोग के इलाज में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि आंवला हो गया, नारंगी हो गया, संतरे हो गए, पपीता, टमाटर, आलू, अमरूद, ये सब जो है विटामिन सी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो मार्फिन जो है एनाल्जेसिक, सोडियम की बात करेंगे तो ये केरोसिन तेल, और बोरिक अम्ल की बात करेंगे तो ये एंटीसेप्टिक चिकित्सा के लिए उपयोग किया जाता है। और जर्मन सिल्वर यह एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि सिल्वर का उपयोग सर्वप्रथम जर्मनी के लोगों ने किया था, इसलिए इसका नाम जर्मन सिल्वर पड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, प्रक्षेपणास्त्र अस्त्र है, मतलब प्रक्षेपणास्त्र किस प्रकार का अस्त्र है? ए एक स्थल से स्थल प्रक्षेपणास्त्र, बी एक स्थल से हवा प्रक्षेपणास्त्र, सी एक हवा से हवा प्रक्षेपणास्त्र, डी एक जल से स्थल प्रक्षेपणास्त्र। इसका राइट आंसर है सी इज ए राइट आंसर। अस्त्र जो होता है दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपणास्त्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, कौन सा विटामिन होता है गोल्डन धान में? तो ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या डी विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी विटामिन ए। गोल्डन धान में विटामिन ए जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, और इसका जो रंग होता है वो हल्दी जैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के अंगों में कौन एक हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? मतलब जो हानिकारक विकिरण है वो सर्वाधिक किसको प्रभावित करती हैं? ए आँख,
बी हृदय, सी मस्तिष्क, डी फेफड़े। तो इसका राइट आंसर होगा कि आँख जो है मनुष्य की वो हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वह है ए सरस्वती, बी भारती, सी अन्वेषण, डी यमुनोत्री। तो इसका राइट आंसर होगा भारती। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला रखी गई जिसका नाम है भारती, और इसके पहले जो थे दक्षिण गंगोत्री और मैत्री अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। और बात करें भारत का प्रथम आर्कटिक अभियान जो है हिमाद्री है, ये अंटार्कटिक था, और जो अभी हमने आपको हिमाद्री बताया है ये आर्कटिक। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किस चीज़ का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ए विटामिन ए, बी प्रोटीन, सी एंजाइम, या डी हार्मोन। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी विटामिन ए। मानव शरीर के द्वारा विटामिन के और विटामिन डी का संश्लेषण किया जा सकता है। किसका किसका? तो विटामिन के और डी का संश्लेषण जो है मानव शरीर के द्वारा किया जा सकता है। बाकी जो अन्य सभी विटामिन है जैसे ए, बी, सी, ई, इन सब का संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। बात करें, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। तो विटामिन बी और जो सी है ये जल में घुलनशील है, और वसा में घुलनशील जो विटामिन है वह है ए, डी, ई और के। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बी सी जो है वो जल में घुलनशील है, और के ई डी ए कीड़ा करके मैंने लर्न किया था, तो वो जो है वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। जैसे जेम्स वाट के सामने वास्प इंजन है, बी है एजी बेल के सामने टेलीफोन है, सी जेएल बेयर्ड के सामने टेलीविज़न है, और डी जे पार्किंसंस पेनिसिलिन। ये कल भी हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन के नीचे जो है अंडरलाइन कर लेना जब वो पूछे कि कौन सा क्रम सही नहीं है। तो जेम्स वाट वास्प इंजन ये सही है, एजी बेल टेलीफोन ये भी सही है, जेएल बेयर्ड टेलीविज़न से ये भी सही है, जे पार्किंसंस जो है पेनिसिलिन ये हमारा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। पूछा है कि कौन सा क्रम सही नहीं है, तो जे पार्किंसंस के नाम पर पार्किंसंस रोग का नामकरण किया गया था। इस रोग के कारण मस्तिष्क में तंत्रिका जो कोशिकाएं हैं वह प्रभावित होती हैं, जबकि पेनिसिलिन की खोज जो है स्कॉटलैंड के जीव वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने 1928 में की थी। कब की थी? तो 1928 में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो है वह कितनी होती है? ए व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, बी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, सी व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4, या डी ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई की 2 गुनी। तो इसका राइट आंसर होगा बी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। समतल दर्पण में किसी व्यक्ति का जब हम पूर्ण प्रतिबिंब देखते हैं तो वह समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो कि व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है सदैव आभासी और सीधा होता है। किसमें होता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है सदैव सीधा और आभासी होता है। प्रश्न नंबर 12 है, WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक। तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके आविष्कारक तथा संस्थापक जो हैं टिम बर्नर्स-ली हैं। WWW के संस्थापक और आविष्कारक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह
ए ऑप्शन अपेक्षाकृत सस्ता होता है, सस्ता हुआ है। बी मतलब ए ऑप्शन है अपेक्षाकृत यह सस्ता है। बी ऑप्शन है अपेक्षाकृत कम घना होता है। सी ऑप्शन है अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है। डी है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी कि वायु जो है के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। वायु भरे गुब्बारों में, जिसमें गुब्बारों में वायु भरी होती है, उसमें हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन की तुलना में जो हीलियम की उत्पादक क्षमता जो होती है वह कम होती है। लेकिन हाइड्रोजन जो होता है ज्वलनशील होने व इसके वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाने के कारण हीलियम को वरीयता दी जाती है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? ए प्रोटोकॉल, बी लॉगिन, सी आर्ची और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, एनोसिमिया कहते हैं, किसे कहते हैं एनोसिमिया? ए स्वाद संवेदना की कमी को, बी घ्राण संवेदना की कमी को, सी स्पर्श संवेदना की कमी को, या डी ऊष्मा संवेदना की कमी को। तो इसका राइट आंसर होगा बी घ्राण संवेदना की कमी को। घ्राण मतलब होता है सूंघने की शक्ति, मतलब सूंघने को घ्राण कहते हैं। कुछ कुछ शब्द को डिफिकल्ट कर दिया जाता है, जिस वजह से हम एग्जाम में गलत ऑप्शन टिक कर लेते हैं। जब हम अपनी नाक के द्वारा कुछ भी सूंघ पाने में असमर्थ होते हैं, तो यह सूंघने की शक्ति को में जो कमी होती है, इसको चिकित्सीय भाषा में एनोसिमिया कहते हैं। घ्राण का अर्थ होता है कि सूंघने की शक्ति। घ्राण मतलब होता है सूंघने की शक्ति। Thanks for watching the video.